भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की, राजयोग सिखाया, ऊंचे ऊंचे बाप ने आकर के क्या सिखाया वो तो अभी तुम जान गए हो और सभी के लिए जानते हैं। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, समझते हैं कि वो तो वैकुंठ का मालिक था, है? जयंती मनाई जाती है तो साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार की मनाई जाती है। जो कृष्ण की जयंती मनाते हैं या जो भी राम की जयंती मनाते हैं तो कभी साकार में वो आत्माओं ने पार्ट बजाया होगा? कृष्ण की जयंती मनाते हैं द्वापर में तो जरूर द्वापर युग की शूटिंग हुई होगी। ड्रामा है ना, कोई नाटक होता है तो उसकी रिहर्सल होती है, शूटिंग होती है। तो शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग की शूटिंग हो रही थी उस समय कृष्ण की आत्मा ब्राह्मण बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होती है और उसकी जयंती माना जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? जेल में जन्म होता है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या? जन्माष्टमी मनाते हैं। कहते हैं उस दिन वो जेल से छुटकारा मिला, स्वतंत्र हुआ, कंस की जेल से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ, अरे बच्चा पेट में होता है तो बंधा हुआ है, पेट से बाहर निकलता है तो स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे ही वो कृष्ण की आत्मा जो बंधी हुई थी वो बाहर स्वतंत्र हुई, कंस की जेल से भी स्वतंत्र हुई। वो टाइम निश्चित हो जाता है शूटिंग पीरियड में। भक्ति मार्ग में 15 अगस्त मनाते हैं। वो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को किस यादगार में मनाते हैं? नहीं, भारतवासी समझते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए स्वतंत्रता मनाते हैं। 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता मिली थी, ऐसा क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को कृष्ण की सोल शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कंस की जेल से स्वतंत्र हुई थी, इसलिए मनाते हैं। वो स्वतंत्रता वर्ष भी होता है, स्वतंत्रता वो दिन जो है स्वतंत्रता दिवस भी होता है और जन्माष्टमी भी होती है। वो एक ही वर्ष शूटिंग पीरियड में नुधा हुआ है जिस दिन जन्माष्टमी भी होती है और उसी दिन स्वतंत्रता दिवस भी होता है। और द्वापर युग की शूटिंग में होता है, दूसरे युग की शूटिंग में ऐसा नहीं होता। कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि वो तो वैकुंठ का मालिक था। कृष्ण जब जन्म ले, कंस की जेल से छूट जाए तो दूसरों के लिए भी जेल से छुटकारा दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, अगर वो दुखों की जेल से छूट गए होते, मुक्त हो गए होते, उनको मुक्ति जीवन मुक्ति मिले हुए होती तो दूसरों को भी मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाते या नहीं दिलाते? न खुद जीवन मुक्ति में गए और न दूसरों को ले जा सके। कह देते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, लेकिन पार निर्वाण गए क्या? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। पार जो जाएगा वो दूसरों को भी पार ले जाएगा, खुद पार नहीं जाएगा, दूसरों को भी पार नहीं ले जाता। गुरु मर जाते हैं, उनके चेले
फिर दूसरा गुरु कर लेते कि ये दूसरा गुरु हमको पार लगा देगा। तो इसका मतलब पहला गुरु पार नहीं गया ना, बीच में ही पुरुषार्थ करते डूब गया ना। अब कृष्ण जिसके लिए कहते हैं वैकुंठवासी था, वैकुंठ का मालिक था, वो कौन सी कृष्ण की बात है? दादा लेखराज की बात है, या दादा लेखराज की ही सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश होकर के ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाती है, अधूरे चंद्रमा का पार्ट बजाती है, उसकी यादगार है। संगम युग में ही कृष्ण की सोल उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके जब पार्ट बजाती है, मस्तक में अंदर अर्धचंद्र दिखाया जाता है। शंकर के माथे पर अर्धचंद्र दिखाया। तो समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, जरूर। मालिक कौन बनेगा? अरे राजाई का मालिक कौन बनेगा? कहते हैं इस राज्य का मालिक कौन है? जो होगा उसने पुरुषार्थ भी किया होगा। तो वो विश्व भर का मालिक था, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। कृष्ण सिर्फ वैकुंठ का मालिक नहीं था, क्या वो सारे ही विश्व का मालिक था। विश्व में कितने होते हैं? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र होते हैं, सबके दिल में वो राज्य करता था। कौन? संगम कृष्ण। प्रजापिता तो, क्योंकि मुरली में तो बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर कहो, प्रजापिता कहो, संगम कृष्ण कहो, नारायण कहो, बात तो एक ही हो गई। तो पता नहीं है कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था या सारे विश्व का मालिक था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि वो संगम की कृष्ण तो सारे ही विश्व का मालिक था और वैकुंठ का भी मालिक था। क्या वैकुंठ की रचना की होगी तो उसका मालिक भी होगा। जब राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही राजा, एक ही भाषा, एक ही मत,